नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। इस देश में आज विभत्स राजनीति का एक और चेहरा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। जरा सोचिए, ये कैसी संवेदनहीनता होगी। एक परिवार, दलित वर्ग से आने वाला परिवार, शोषित, वंचित, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा परिवार, जिसने हालिया दिनों में अपने एक सहारे को खोया हो, नाम हरिओम वाल्मीकि, उसके परिवार से मिलने देश का नेता प्रतिपक्ष जाना चाहता है। वो निकल भी जाता है, कानपुर के एयरपोर्ट पे लैंड होता है, तभी एक वीडियो वायरल कराई जाती है। ये वीडियो हरिओम वाल्मीकि के भाई की होती है, शिवम वाल्मीकि की, और उस वीडियो में यह कहा जा रहा होता है कि राहुल गांधी यहां राजनीति करने नहीं आए। सीधी बात, राजनीति करने नहीं आए। राहुल गांधी का कार्यक्रम बहुत पहले से तय था। राहुल गांधी आज वहां राजनीति करने नहीं जा रहे थे। राहुल गांधी उस परिवार से मिलना चाहते थे, दुख दर्द को बांटना चाहते थे, उस परिवार की मदद करना चाहते थे, और इसलिए राहुल गांधी वहां पहुंचे। लेकिन जानते हैं मजे की बात, आपकी स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें चल रही हैं। जरा सोचिए, जिस परिवार ने खुद अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से यह कह दिया हो कि राहुल गांधी मत आए मुझसे मिलने, क्या वो परिवार इस तरीके से राहुल गांधी से मिलता? ये तस्वीरें गौर से देखिए। हरिओम वाल्मीकि के पिता की आंखों को देखिए। राहुल गांधी के हाथों ने उनके हाथों को थाम रखा है। हरिओम की मां राहुल के हाथों को पकड़कर फफक फफक कर रो पड़ी। हरिओम के पिता ने गले लगा लिया राहुल को, और राहुल ने हरिओम वाल्मीकि के पिता को। ये तस्वीरें भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें उस झूठ, उस प्रोपेगेंडा, उस एजेंडा की पोल खोलने वाली तस्वीरें भी हैं। राहुल गांधी ने इसके ठीक बाद जो बातें कही मीडिया कर्मियों से, वो बेहद चौंकाती है। राहुल ने बताया कि दरअसल हरिओम वाल्मीकि के परिवार को डराया गया, धमकाया गया, और इस तरीके के बयान दिलवाए गए। और इन तस्वीरों को देखकर यह बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि राहुल जो कह रहे हैं, संभवतः यही सब कुछ हुआ होगा, वरना जो परिवार इतनी भावुकता के साथ राहुल को गले लगा रहा हो, वो परिवार आखिरकार इस तरीके की बात क्यों करेगा कि राहुल गांधी वहां ना आए। अब दोस्तों, विवेकानंद पाठक राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के। मैं चाहता हूं जरा उनका एक बयान सुनिए, उन्होंने भी कुछ बातें साझा करी हैं, सुनिए। अब जब उन्होंने परिजनों ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया है, देखिए जो विजुअल अभी सामने आए हैं, आप लोगों के माध्यम से हमने देखा है, उसमें साफ पता चल रहा है कि जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के डराने पर, धमकाने पर परिजनों ने इस तरह का बयान दिया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर में दुख हुआ हो और यदि कोई उससे दुख बांटने आ रहा हो तो वो मना करेगा। ये साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है, गंदी राजनीति है, उत्तर प्रदेश सरकार की गंदी राजनीति है कि जिला प्रशासन के सह पर परिजनों से इस तरह का बाइट दिलाकर राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी रुकने वाले नहीं है। वो देश के विपक्ष के नेता है, देश की जनता की आवाज है। वो परिजनों से मिलेंगे, दुख दर्द बांटेंगे। क्या नाम है? विवेकानंद पाठक, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सुना आपने, उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता का नायाब नमूना अगर आज कहीं देखने को मिला तो वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में देखने को मिला, जहां पर सीधे ये कह दिया गया, ये कहलवा दिया गया कि राहुल गांधी यहां ना आए। ये पहली बार नहीं हुआ है, और शायद ये आखिरी बार भी नहीं होगा। इससे पहले क्या हुआ था जानते हैं? अजय राय उसी परिवार के पास पहुंचे थे, उस परिवार को गले लगाया था, उस परिवार का दुख दर्द बांटा था, और उसके बाद अजय राय कांग्रेस के अपने अन्य साथियों के साथ, पूर्व मंत्री के साथ, कांग्रेस सांसद के साथ उस परिवार के पास एक छोटी सी आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे। और यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ? यह सिलसिला दरअसल शुरू वहां से हुआ जब हरिओम वाल्मीकि फतेहपुर से रायबरेली के ऊंचाहार गए थे
अपनी पत्नी के पास, अपने ससुराल, और बीच रास्ते में ऊंचाहार में कुछ मनुवादियों ने उनके ऊपर ड्रोन चोरी का इल्जाम लगाया, उनको बेरहमी से पीटा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब हरिओम वाल्मीकि के जबान पर नाम आया देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी का, और फिर भीड़ चिल्लाने लगी यहां सब बाबा वाले हैं। हरिओम वाल्मीकि मर गया, उसे पीटा गया बेरहमी से उसकी आखिरी सांसों तक। पुलिस मूक दर्शक रही। और जब यह सब कुछ हो गया तो फिर अफसोस के अलावा किया ही क्या जा सकता था। राहुल गांधी उन दिनों दक्षिण अमेरिका की यात्रा पे थे। राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार को फोन किया, बात की, और हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने जब बात की राहुल से उस समय, तो यही शिवम वाल्मीकि जिन्हों की आज वीडियो सुबह सुबह आ गई थी, इन्हीं शिवम वाल्मीकि ने कहा था कि फोन पे तो सब बात करते हैं, कोई सामने आएगा तो समझ में आएगा कौन साथ खड़ा है, कौन अपना है। शिवम वाल्मीकि की ये बात सुनते ही राहुल ने कहा था कि कल की तारीख में आपके पास कांग्रेस के कुछ नेता जाएंगे, मैं तो बाहर हूं और मैं भी आऊंगा। ये बातें हुई थी उस वक्त पे। शिवम वाल्मीकि ने खुद कहा था कि कोई सामने आए तो पता चले कौन अपना है। योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे क्या? नहीं ना, कांग्रेस पहुंचे, कांग्रेस के लोग पहुंचे, बहन मायावती भी नहीं, कांग्रेस के लोग। और जब वो पहुंचे, अजय राय वहां पहुंचे, तो उसके बाद अजय राय ने उस परिवार की माली हालत देखी, उस परिवार की खराब आर्थिक स्थिति देखी, और फिर कहा कि नहीं, इस परिवार को मदद की जरूरत है, मैं कुछ आर्थिक सहायता इस परिवार को जरूर पहुंचाऊंगा। और वही करने के लिए वो वहां पहुंच रहे थे। और जब वहां पहुंच रहे थे तो पता है क्या किया गया? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, बाबा की पुलिस ने अजय राय को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। जरा सोचिए, तब अजय राय को गिरफ्तार किया। आज नेता प्रतिपक्ष जा रहे थे, जाहिर सी बात है राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बड़ी हिमाकत तो नहीं कर सकती थी कि देश के नेता प्रतिपक्ष को, सबसे बड़े अपोजिशन के संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी नेता को, देश में चौथी पोजीशन रखने वाले किसी व्यक्ति को, संवैधानिक पोजीशन वो गिरफ्तार करे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे। तो एक नया षड्यंत्र रचा गया, परिवार से जबरन बयान दिलवाए गए, यह कहलवाया गया कि राहुल गांधी यहां राजनीति करने ना आए। लेकिन राहुल उन तमाम बाधाओं को पार करते हुए उस परिवार के पास पहुंचे। उस परिवार के घर पे जब पहुंचे तो जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों ने ये बात भी खुलकर बता दी कि दरअसल राहुल के पहुंचने के बाद उस परिवार का वो डर, वो भय, वो आतंक, जिस आतंक में वो जी रहे थे, वो भी शायद समाप्त हो गया, क्योंकि उस परिवार ने खुले दिल से राहुल को गले लगाया, राहुल ने उनको गले लगाया। दोस्तों, संवेदनहीनता की लेकिन पराकाष्ठा नहीं है क्या ये? एक परिवार जिसके घर का एक चिराग बुझ गया हो, उसके परिवार से यदि कोई मिलने जाए और इस तरीके की हरकतें हों, इस तरीके से रोकने की कोशिश की जाए, इस तरीके के षड्यंत्र रचे जाएं, तो इसे क्या ही नाम दिया जाएगा? आज की तारीख में यही सब देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। बहरहाल राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे, हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले, यहां से अब वो असम के लिए रवाना होंगे। और आज ही की तारीख में वो मरहूम देश के मशहूर गायक रहे जुबिन गर्ग के परिवार से भी मिलेंगे। जुबिन गर्ग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी गायकी के लिए मशहूर नहीं थे, अपनी दरिया दिली के लिए भी मशहूर थे, जिनका घर और जिनकी तिजोरी दोनों इस देश के और ख़ास तौर पर अपने राज्य के लोगों की मदद के लिए खुले रहते थे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।